कथा सार। कथा शुरू होती है चामन राय के देवगिरी जीतकर दिल्ली वापस लौटने से। चामन राय, जो कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के एक वीर सेनापति हैं, वे उन्हें रेवा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताते हैं। वहाँ के पशु पक्षी का सौंदर्य, अलौकिक हाथियों के झुंडों का विचरण करना और वहाँ भ्रमण और शिकार के उद्देश्य से प्रस्थान करने के लिए निवेदन करते हैं। तब महाराज पृथ्वीराज चंद कवि से पूछते हैं कि देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए। चंद उन्हें उत्तर देते हुए बताते हैं पाल काव्यों और हाथियों का संबंध कैसा है, उनमें इतनी प्रीति क्यों है, और पाल काव्य के जन्म संबंधी कथा महाराज को बताते हैं। दो कारणों से, एक तो कि जयचंद जो उनका शत्रु है उसे अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा स्थान भी रमणीक है, यह सोचकर महाराज वहाँ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो अलग अलग राजा महाराजा सामंत उनका स्वागत और अभिवादन करते हैं। वहाँ पहुंचकर जब चौहान रमणीक दृश्यों के अवलोकन, भ्रमण और आखेट आदि में मग्न रहते हैं, तभी लाहौर के शासक चंद पुंडीर का पत्र उन्हें मिलता है। उस पत्र में पुंडीर उन्हें बताते हैं कि तातर मारूफ खां ने चौहानी उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गौरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है। गौरी ने एक बड़ी सेना के साथ धावा बोल दिया है। चंद वीर पुंडीर के पत्र को प्रमाण मानकर पृथ्वीराज 6 कोस पर मुकाम करता हुआ लाहौर की ओर चला। उधर दूतों ने यह समाचार कन्नौज जाकर जयचंद को सुनाया। पृथ्वीराज ने सुल्तान से मुकाबला करने की घोषणा की और युद्ध की तैयारियां की। आधी रात को दूत महाराज के पास आता है और उन्हें बताता है कि 8000 हाथी और 18 लाख घुड़सवारों के साथ उनकी सेना आ गई है, और कभी केवल 14 कोस की दूरी पर उनकी सेना है। उसके बाद जब सुल्तान गौरी चिनाब नदी पार करने जाते हैं, तब चंद पुंडीर अपनी सेना के साथ उनका मुकाबला करते हैं। दोनों सेनाएं आगे बढ़ती, युद्ध होते, जिसमें चंद पुंडीर के 5 वीर मारे गए। इसके पश्चात चंद ने मुकाबला छोड़ दिया और गौरी चिनाब नदी पार कर आगे बढ़ा। वहीं पृथ्वीराज को एक दूत बताता है कि तातर मारूफ खां लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज का क्रोध भभक उठता है। उन्होंने कहा कि मैं गौरी को फिर बांध लूं, तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ। इसके पश्चात चंद्राकार व्यू में खड़े चौहान की सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न करके शाह को बांध लेंगे। तो पंचमी तिथि मंगलवार की प्रातःकाल पृथ्वीराज ने गौरी से मोर्चा लेने के लिए चढ़ाई बोल दी। दोनों सेनाएं युद्ध करने लगी। इसमें चित्रांगी वीर रावर समर सिंह और मेवाड़ नरेश ने जो सामने वाली सेना है उसमें तबाही मचा दी, और वहीं चामन राय और हुसैन खां ने हाथियों पर चढ़कर सुल्तान की चतुरंगिनी सेना को व्याकुल कर दिया। वहीं सेनापति जेत ने महाराज के साथ मिलकर सेना चंद्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। भयानक युद्ध होता रहा। पराक्रमी महाराज पृथ्वीराज क्रोधपूर्वक गौरी से भिड़ रहे थे। यह देखकर गौरी का साहस भंग हो गया। तातर मारूफ खां ने कहा, मेरे रहते मेरे सुल्तान पर आँच नहीं आ सकती। इससे सुल्तान की सेना का उत्साह फिर बढ़ा। इस भयानक युद्ध में सोलंकी, माधवराव, गेरू गोविंद, जय सिंह, चामन राय और पुंडीर वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं दूसरे दिन गौरी अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर रणभूमि में उतर पड़ा। गौरी ने 10 हाथी आगे किए और तातर खां की आज्ञा से बाण और गोले बरसने लगे। इस पर पृथ्वीराज का हाथी भागने लगा, जिससे वे बहुत क्षुब्ध हो गए। पृथ्वीराज को अस्थिर देखकर जितने भी सामंत गण थे, उन्होंने अपने प्राणों का मोह त्यागा और वार करने लगे। गौरी के हाथी चौहान की सेना में घुस गए, जिससे 213 लोग दबकर मर गए। तब श्रेष्ठ वीर भीम के एक भाग को चतुरंगिणी बनाकर हाथी पर सवार होकर मोर्चे पर डट गया। इधर गौरी ने शाम तक शत्रु को पराजित कर दूंगा, यह प्रण लिया, तभी शाह कहलाऊंगा, यह कहकर
बाण चलाने लगा, जिसमें पहले वार में उसने रघुवंश गुराई को, दूसरे में भीम भट्टी को और तीसरे में पृथ्वीराज चौहान को घायल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान आवेश में आकर कमान संभाल 3 बाण हाथ में लिए ही थे कि इतने में वीर गुज्जर ने गौरी को कैद कर लिया। गौरी को कैद कर लिया गया और 1 महीने और 3 दिन तक उसे कारागार में रखा गया। उसके बाद जो सामने गौरी की सेना थी, उन्होंने ये सब देने पर अपने महाराज की मुक्ति की मांग की। तो 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढालें, गजमुक्ता, नए माणिक्य देने पर ससम्मान जो है गजनी भेज दिए गए गौरी शहाबुद्दीन।